Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you are doing well and everything is getting on over there. This is me Awais Ashna and welcome to my YouTube channel English with Awais Ashna. आज हम प्रोनाउन जो शुरू किया हुआ है उसका पार्ट 2 करेंगे, जो कि इंतहाई अहम है, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। यूजली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटेंसिव प्रोनाउन कब सेलेक्ट करना होता है, रिफ्लेक्सिव कब सेलेक्ट करना होता है। यूजली स्कूल लेवल्स पर बच्चों को रिफ्लेक्सिव ही सिखाया जाता है, तो वो एम्फेटिक या इंटेंसिव दो नाम होते हैं, इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली बात बेटा, इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ देख लें पहला, यानी कि मिलती जुलती चीज़ें क्या हैं, सिमिलैरिटी क्या है इन दोनों के अंदर, यानी इंटेंसिव या एम्फेटिक और दूसरा रिफ्लेक्सिव। सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ्स भी होता है। सिंगुलर होगा तो सेल्फ आएगा, प्लूरल के लिए होगा तो सेल्फ्स आएगा, देम सेल्फ्स और इट सेल्फ। अच्छा, एट द सेम टाइम ये इंटेंसिव भी होते हैं यानी एम्फेटिक भी होते हैं, और एट द सेम टाइम ये रिफ्लेक्सिव भी होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ तक तो हमें सिमिलैरिटीज़ कर लें कि कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब इसमें डिससिमिलैरिटीज़ देखते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें बेटा जो सब्जेक्ट होता है रिफ्लेक्सिव के अंदर, वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है। अब देखें, दूसरा होता है बाय रिमूविंग इट मीनिंग विल बी अफेक्टेड। अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को सेंटेंस के अंदर से, तो उसके मीनिंग में फ़र्क आ जाएगा, बदलेगा नहीं लेकिन इफ़ेक्ट करेगा। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं जी कैसे ये दोनों चीज़ें इसके अंदर अप्लाई होती हैं। एग्जांपल देखें, आयशा क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, बाट हमारा वर्ब है। आयशा ने ख़रीदा, एक घर ख़रीदा। किसके लिए ख़रीदा? अपने लिए। यहाँ पर फॉर होम, किसके लिए ख़रीदा जी? अपने लिए ख़रीदा। अब देखें जी, आयशा के लिए हर सेल्फ लगाया, अब ये इसका रिफ्लेक्शन है जी। अब देखें, ऑब्जेक्ट दो है इसके अंदर, एक हर सेल्फ भी ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है और आ हाउस भी ऑब्जेक्ट के तौर पर, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए दो ही लफ्ज़ बताए थे, एक व्हाट और दूसरा हुम। ठीक है। तो व्हाट क्या ख़रीदा? एक हाउस ख़रीदा। किसके लिए ख़रीदा? अपने लिए ख़रीदा। ठीक हो गया। तो शी का ही हर होता है, यानी यहाँ आयशा के लिए हम हर ही इस्तेमाल करेंगे, हर सेल्फ। ठीक हो गया। तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज हमने इसको रिमूव कर दिया, आयशा बॉट अ हाउस, आयशा ने एक घर ख़रीदा। फ़र्क पड़ गया इसके मीनिंग में। अपने लिए ख़रीदा ये नहीं बता, किसके लिए ख़रीदा क्वेश्चन निकलेगा ना, तो इफ़ेक्ट कर गया। जुमला वैसे भी ठीक हो जाएगा, आयशा बॉट अ हाउस, आयशा ने एक हाउस खरीदा। ओके। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको। तो अब दूसरा देखें, एम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं। इंटेंसिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं बेटा, वो सब्जेक्ट ही होते हैं। आई एम सॉरी, इंटेंसिफाई करते हैं या एम्फासाइज। एम्फासाइज का मतलब होता है जोर देना किसी चीज़ पर। ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को, अब सब्जेक्ट दो तरह से होता है, या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। ठीक है ना। तो यानी जो सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट होगा, या वो प्रोनाउन की शक्ल में होगा या वो नाउन की शक्ल में होगा, तो उसको इंटेंसिफाई करते हैं या उस पर जोर देते हैं, एम्फासाइज करते हैं, उनको हम इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम इनको जुमलों से निकाल दें तो मीनिंग को इफ़ेक्ट नहीं करता। कैसे नहीं करता आइए देखते हैं। एग्जाम्पल, आयशा हर सेल्फ बॉट अ हाउस। देखें जी, आयशा ये हमारा क्या है जी? सब्जेक्ट है,
हर सेल्फ प्रोनाउन है, कौन सा जी, ये भी पता चल जाता है कौन सा। बाट क्या है, ये हमारा वर्ब है। आ न्यू हाउस, क्या खरीदा भाई, वट से आंसर आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जी। लेट्स सपोज हम इसको कुछ देर के लिए ख़त्म कर देते हैं। ये लें जी, आशा सब्जेक्ट, बाट वर्ब और आ हाउस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस तो अभी भी कंप्लीट है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हर सेल्फ लगाया गया था एम्फासाइज देने, जोर देने के लिए, ठीक हो गया। तो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो इससे मीनिंग में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सादा सा तरीका बताता हूँ इसको करने का, आइडेंटिफाई करने का। ये देखें जी, ये हमारा वर्ब, वी मतलब वर्ब। अगर तो आपका हर सेल्फ वाला या सेल्फ्स वाला केस ये 7, अगर तो ये आपके सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, सेल्फ आ जाएं, सेल्फ्स आ जाएं, कुछ भी आ जाए, सिंगुलर के लिए सेल्फ होता है, प्लूरल के लिए सेल्फ्स होता है। आई एम सॉरी, अगर ये वर्ब से पहले आ जाते हैं तो बेटा ये हमारे इंटेंसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक होगा। जैसा अबाउट क्या हमारा वर्ब, वर्ब से पहले आ गया, बिफोर वर्ब, ठीक है। अगर ये वर्ब के बाद आता है तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। ये सादा सा इसका फार्मूला होता है इसको आइडेंटिफाई करने का या इसको याद रखने का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहते हैं। तो आइए जी इसकी नेक्स्ट और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। चलें, ये मज़ीद हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हम एग्जांपल से इसको मज़ीद समझते हैं। पहले एग्जांपल देखें जी, आई डू माई सेल्फ माई वर्क। आई हमारे पास क्या है, ये हमारा जी सब्जेक्ट है। डू हमारा क्या है, ये जी हमारा वर्ब है। वर्ब के बाद हमारा माई सेल्फ वाला केस आ गया। आई डू मैं करता हूँ, फॉर होम किसके लिए करता हूँ, माई सेल्फ अपने लिए, यानी ये हमारा माई सेल्फ क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। माई वर्क क्या करता हूँ, ये भी हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक होगा। अब देखेंगे ये रिफ्लेक्शन किसका है, आई का, यानी माई आई से ही बनता है, ठीक है, माई सेल्फ। तो अगर हम इसको यहाँ से स्किप कर दें माई सेल्फ को, तो आई डू माई वर्क, एक ऑब्जेक्ट की कमी आ गई, ऑब्जेक्ट कम हो गया एक सेंटेंस के अंदर। तो भाई सेंटेंस को मीनिंग में फ़र्क नहीं आया, लेकिन अफेक्ट हो गया हमारा मीनिंग, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर ये माई सेल्फ क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्या होगा जी, रिफ्लेक्सिव। क्यों, ऑब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, आई एम सॉरी। तो ये क्या होगा हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दूसरी एग्जांपल देखें, दे ड्राइव देमसेल्फ अ कार। दे सेंटेंस का सब्जेक्ट, ड्राइव वर्ब, वो कार चलाते हैं, फॉर होम किसके लिए, अपने लिए चलाते हैं भाई, ठीक हो गया। तो दैम सेल्फ किसका रिफ्लेक्शन है जी, दे का। तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट ही क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। आकार ये एक और ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो ये देखें वर्ब है, वर्ब के बाद आ रहा है। अगर सेल्फ या सेल्फ्स वाला केस वर्ब के बाद आए रिफ्लेक्सिव, तो वर्ब से पहले आए इंटेंसिव या एम्फेटिक, ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरी एग्जांपल देखें जी, मदर प्रेसेस हर सेल्फ द क्लॉथ। मदर हमारा सब्जेक्ट, प्रेस हमारा प्रेसेस यानी ये हमारा वर्ब, इस्त्री करती है, भाई किसके लिए करती है, अपने लिए। द क्लॉथ क्या करती है, तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है जी हमारा और ये भी ऑब्जेक्ट है, दोनों।
हर सेल्फ किसकी वजह से आया, मदर की वजह से। मदर का प्रोनाउन क्या होगा, हर, तो हर का हर सेल्फ होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में एक ही है तकरीबन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें प्रेस क्या है, वर्ब, तो वर्ब के बाद आ रहा है, तो वर्ब के बाद सेल्फ या सेल्फ वाला केस आएगा तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह इन्हीं एग्जाम्पल को हम इंटेंसिव में लेके जाते हैं। आई माई सेल्फ डू माई वर्क, ठीक है ना, मैं अपना काम बताते खुद करता हूँ, ठीक है ना। आई सब्जेक्ट, ये हमारा प्रोनाउन, डू वर्ब, देखें जी वर्ब से पहले आ गया, वर्ब से पहले आ गया। माई वर्क क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको निकाल भी देते हैं, रिमूव भी कर देते हैं तो कोई मसला नहीं आएगा, हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा देखें इसी को, दे देमसेल्व्स ड्राइव अ कार, ठीक है। तो दे सब्जेक्ट, ड्राइव वर्ब, आकार ऑब्जेक्ट, तो देमसेल्व वर्ब से पहले आ रहा है, तो ये क्या होगा जी, इंटेंसिव या एम्फेटिक। इसी तरह देखें जी मदर, हर सेल्फ, प्रेस इज द क्लॉथ, मदर सब्जेक्ट, प्रेस इज वर्ब, द क्लॉथ ऑब्जेक्ट, हर सेल्फ वर्ब से पहले आ रहा है, सेल्फ वाला चक्कर है तो वर्ब से पहले आएगा। अगर यहाँ से हम इसको रिलीज़ भी कर दें, रिमूव भी कर दें तो मीनिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक हो गया। होपफुली कि अब आपको इसकी आसानी के साथ और सही से समझ आ गई होगी। तो चलें कुछ एग्जांपल्स आपके लिए सेट करते हैं। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके अंदर से आपने रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव का ही दूसरा नाम एम्फेटिक होता है, वो आपने मुझे बताने। यहाँ पर हर सेल्फ क्या है, दैम सेल्फ क्या है, हिम सेल्फ क्या है, माई सेल्फ क्या है और इट सेल्फ क्या है, ठीक है। तो ये आप इनको आइडेंटिफाई करें, ये हमारी एक्सरसाइज है, हमारी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो इनके जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड like and share my channel and videos, so for that purpose, so तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।